जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हम इस वीडियो के माध्यम से जो सीटेट का प्रिपरेशन है उसको लेकर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड रहते हैं, तो यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। कई लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसको पता लग रहा होगा कि किस हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, सो आपको ध्यान से देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात, जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं कि वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उन सभी क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, इसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट सेशन में देंगे। चलिए आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं हम पहले नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने थे? नीचे आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं। इन चारों में से आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पहली बार कब बने थे। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, INA की स्थापना कब हुई थी? सॉरी, कहाँ पर हुई थी? वर्मा में, जापान में, सिंगापुर में या फिर इंग्लैंड में? आपको बताना है INA की स्थापना कहाँ पर हुई थी। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस में है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर। नीचे आपको चार ऑप्शंस में दे रखे हैं। इन चारों जगहों में से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता इस नाम से कह करके संबोधित किया था? मतलब कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? नीचे आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं। सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन चारों व्यक्तियों में से राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किसने किया था? तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस आपके सही आंसर होगा। साथियों, सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता इस नाम से संबोधित किया था। तो यह क्वेश्चन में पूछ सकता है कि राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किसने किया था? तो आपका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। जैसे कि आपको पता है कि आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई सिंगापुर में हुई थी, तो उनमें से जो प्रथम सेनापति था वो कौन था? नीचे आपको चार सेनापतियों के नाम दे रखे हैं। इन चारों में से क्या हो जाएगा सही आंसर आपका? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहन सिंह आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे। और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ये गठन करता थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आज़ाद हिंद फौज का गठन किस सन में किया गया था? 1939, 1940, 1942 या फिर 1946? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी? आंसर है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी सिंगापुर में। गठन करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। तो इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सातवां क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? नीचे आपको चार ऑप्शंस कुछ इस प्रकार दे रखे हैं। पहला है 12 नवंबर 1945, दूसरा है 11 नवंबर 1945, तीसरा है
5 नवंबर 1945 और चौथा है 10 नवंबर 1945। आपको बताना है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो हुई थी वो किस दिवस में हुई थी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी और प्रत्येक 12 नवंबर को हम आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित था? बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय रंगून में स्थित था। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, किस स्थान पर हुई थी? आपको ये बताना है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर की गई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ढाका में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना है 1906 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? आपको बताना है कि 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग की जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कराची में हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? मौलाना आजाद, मोहम्मद इकबाल, रघुपति सहाय और मिर्जा गालिब। इन चारों में से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इसके रचयिता कौन है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल सारे जहां से अच्छा इसके लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम की थी, किस वर्ष में की थी? इस क्वेश्चन में आपको इसका सही आंसर देना है कि मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग किस वर्ष में की थी। ऑप्शंस है 1939, 1940, 1941 और 1942। तो बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है कि भारत का गवर्नर जनरल 1857 के विद्रोह के समय में कौन था? चार आपको गवर्नर जनरल के नाम दे रखे हैं, इन चारों में से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा गया है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हम 15वां क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अभी आपने देखा 1857 के बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन था। अब इस वाले क्वेश्चन में पूछा है कि सिपाही विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग ही था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1857 के विद्रोह के समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पामस्टन, बार एटली या फिर ग्लेडस्टोन। इन चारों में से 1857 के विद्रोह के समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पामस्टन। 1857 के विद्रोह के समय में ब्रिटिश का प्रधानमंत्री जो है पामस्टन था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 16वें नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? आपको बताना है कि कमांडर इन चीफ कौन था नाना साहब का। तो सही आंसर क्या होगा बताइए। इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तात्या टोपे
नाना साहब का कमांडर इन चीफ था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? आपको बताना है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था किस प्रांत से किया था। ऑप्शंस में कुछ प्रांतों के नाम दे रखे हैं, जैसे कि है पंजाब, बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र। अब आपको बताना है किस स्थान से, किस प्रांत से उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहार से उन्होंने नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली में जो विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन था? तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर 1857 के जो बरेली विद्रोह था उसका नेता था। आइए अगला क्वेश्चन करने से पहले आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन कर देंगे। इससे पहले कि जैसे कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें से जब मैं अंतिम वाला क्वेश्चन को करवाऊंगा उस समय आपसे आपका स्कोर पूछूंगा कि आपने इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। तो बिना लेट किए हुए आप सभी जल्दी जल्दी जवाब देंगे, बताएंगे कि आपने इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को सही किया है। इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में शेयर करेंगे। और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए आप यह भी हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन करेंगे। 1857 आंदोलन प्रारंभ हुआ था दिल्ली से, मेरठ से, झांसी से या फिर कानपुर से? 1857 का जो आंदोलन था इसका प्रारंभ किस प्रांत से हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका जो प्रारंभ है आंदोलन का वो 1857 में मेरठ से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों इस वीडियो में 20 क्वेश्चन थे, आपने कितने सही किए हैं इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में देंगे। और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए आप हमें यह भी कमेंट सेशन में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।